वेलकम गाइस, जयश्री एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट के अंदर आज का अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग लाइंस। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइंस देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग है, ड्राइंग आपकी बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहला जिसके अंदर आता है लाइन्स, फिर है सिंबल्स, फिर कन्वेंशंस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? लाइन ना। तो लाइंस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भाई किसी भी प्रकार की कुछ भी आप ड्राइंग बनाओगे तो वो किसी ना किसी प्रकार की रेखा, किसी ना किसी लाइन से ही तो बनेगी। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो लाइन ही है, इंजीनियरिंग लाइंस। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट इस सेशन को। इंजीनियरिंग लाइंस जो है उनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इनकी मोटाई के आधार पर भी इनको बांटा गया है। मोटाई के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं: थिक, मीडियम और थिन। थिक, मीडियम और थिन। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बाद में करवाता हूं। उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं। यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट में तीन चीजें दिखाई गई हैं: लाइन, डिस्क्रिप्शन और जनरल यूज। गाइस मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये अपनी आईटीआई की लॉकडाउन की क्लासेस चल रही हैं। तो लॉकडाउन की क्लासेस के अंदर अभी मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई ये जो पूरा मतलब है ये इंग्लिश में कंटेंट है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग हिंदी में नहीं आती। हिंदी में आपका जो पेपर है, पेपर भी आपका इंग्लिश में ही आना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, सेमेस्टर वालों से पूछ सकते हो। तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में ही बता रहा हूं, पर मैं इनकी मेक श्योर कि मैं इनकी हिंदी भी आपको कंटिन्यू बताता चलूंगा। तो इधर की तरफ मेरी लाइनें हैं, इधर की तरफ मेरा डिस्क्रिप्शन है कि भाई लाइन का नाम क्या है, और इधर है इनके जनरल यूज, जनरल एप्लीकेशन की वो लाइन काम क्या आती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो मेरी लाइन है ए, वो लाइन इस तरीके से कंटिन्यू लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन में देखिए क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, इसका नाम लिखा हुआ है कंटिन्यूस थिक, या इसको हम बोल देंगे कंटिन्यूस वाइड लाइन। मतलब लगातार मोटी रेखा है ये, लगातार मोटी रेखा। इसका यूज देखिए, बहुत ज्यादा यूज होती है, ये काफी इंपोर्टेंट लाइन भी है आपकी। यूज देखिए आप इसका: विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस, क्रेस्ट, एरो, पार्टिंग लाइन ऑफ मोल्ड्स, मेन रिप्रेजेंटेशन इन डायग्राम्स एटसेट्रा। ठीक है गाइस, तो ये जो सेक्शन है इधर वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी जो लाइन है वो कहां काम आ रही है आपकी ड्राइंग के अंदर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेरी आउटलाइन जो बनी हुई है ना, आउटलाइन, बाहरी रेखा, बाहरी की तरफ सराउंडिंग की जो रेखा है उन्हें हम बोलते हैं आउटलाइन। विजिबल आउटलाइन का मतलब है अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बाहरी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं तो हम वो कंटिन्यूस थिक लाइन से बनाएंगे। ठीक है गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये एक ब्लॉक बनाया, तो इस ब्लॉक के अंदर ये जो कॉर्नर्स हैं, एजेस का मतलब होता है कॉर्नर्स, ये कॉर्नर हो गया, ये बाहरी रेखा, ठीक है ना, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, विजिबल है, आसानी से दिखाई दे रही है। तो इनको हम बनाएंगे कंटिन्यूस थिक रेखा से। ठीक है, तो विजिबल आउटलाइन का मतलब तो हो गया इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है ना, बाहरी रेखा, वो। विजिबल एजेस का मतलब होगा वो किनारे, वो कॉर्नर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये कॉर्नर हो गया, इधर से ये कॉर्नर हो गया, ये एंगल्स जो है इनकी बात कर रहा हूं। फिर है क्रेस्ट। तो क्रेस्ट का मतलब होता है आपका जो आपकी थ्रेड होती है ना, चूड़ियां, थ्रेड्स जो होती हैं, तो थ्रेड में दो पार्ट होते हैं आपके। एक तो होता है रूट मतलब कि जड़, और एक ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर की तरफ चूड़ी का जो ऊपर की तरफ प्रोफाइल में पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट बनाने में भी कंटिन्यूस थिक, लगातार मोटी रेखा ही आपकी काम आएगी। एरो बनाने के अंदर ये जो एरो हेड, अपन इस तरीके से एरो हेड बनाते हैं ना, इसमें भी अपन कौन सी रेखा काम में लेंगे? कंटिन्यूस थिक रेखा काम में लेंगे। पार्टिंग लाइन ऑफ मोल्ड्स, मोल्ड्स जो होते हैं, मोल्ड जब अपन मेटेरियल्स को मोल्डिंग करके जब बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो उनमें जो पार्टिंग लाइन होती है, उनको अलग अलग करने वाली जो रेखा होती है, वो रेखा भी आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन से ही बनती है। मेन रिप्रेजेंटेशन इन डायग्राम, किसी भी डायग्राम के अंदर जो कोई भी मेन रिप्रेजेंटेशन होता है, मेन चीजें जो दिखाई देती हैं आपको ड्राइंग के अंदर, जो दिखानी होती है मेन चीजें, वो सारी की सारी आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन से ही दिखाई देती हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस थिन लाइन। कंटिन्यूस थिन लाइन के अंदर आप देखोगे कि ये भी एक बहुत ज्यादा यूज में होने वाली रेखा है।
कंटिन्यूस थिन लाइन क्या है? लगातार पतली रेखा है। इस लाइन में, लाइन ए में और लाइन बी में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर जो है केवल और केवल उसकी मोटाई का है, लाइन की थिकनेस का है। तो ये जो है लाइन ए, ये जो आपकी कंटिन्यूस थिक रेखा है, लगातार मोटी रेखा, और बी जो है आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन है, पतली रेखा है। केवल लाइन की ये जो मोटाई होती है ना, इस मोटाई का ही आपको डिफरेंस है, अदरवाइज इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये कहां कहां काम आती है कंटिन्यूस थिन लाइन आपकी? कंटिन्यूस थिन लाइन आपकी काम आती है इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर भी काल्पनिक तरीके से दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काल्पनिक रूप से जो दो रेखाएं काटती हैं, वहां पे आप कंटिन्यूस थिन लाइन यूज में लेते हो। उसी प्रकार से जो ग्रिड है, ड्राइंग सीट के अंदर उसके चारों तरफ जो बाउंड्री के ऊपर जो ग्रिड बनाते हैं, या फिर अदर कहीं पे चौकोर खाने के रूप में जो ग्रिड बनाते हैं अपन, ये ग्रिड जो बनाते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन से ही बनाते हैं अपन। डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जैसे ये लाइन बनानी है आपको, तो ये लाइन कौन सी लाइन है? ये वाली जो है ये डायमेंशन लाइन है। और ये डायमेंशन लाइन आपको बनानी होती है किससे? कंटिन्यूस थिन लाइन से। तो बहुत ज्यादा काम में आती है आपकी। एक्सटेंशन लाइन भी इसी से बनाते हैं। एक्सटेंशन लाइन कौन सी है? जैसे यहां से और यहां तक की लंबाई शो करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को यू आगे बढ़ाऊंगा, इधर की तरफ से इस लाइन को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो आगे बढ़ाते हैं ना ये लाइन, और फिर इसके बीच में अपन डायमेंशन लाइन बनाते हैं, तो ये जो आगे बढ़ाई जो हुई जो लाइन है, ये जो लाइंस हैं ये वाली, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और एक्सटेंशन लाइन भी अपन कंटिन्यूस थिन लाइन से बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन है अपनी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन क्या है? प्रोजेक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लो कि इस चीज को मैं इधर की तरफ से देख के बनाऊं, तो इसके प्रोजेक्शन में ये क्या चीज दिखाई देगी मेरे को? एक इस तरीके से मेरे को ये इसका प्रोजेक्शन में दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्शन लाइन जो है ये भी इसी से बनाई जाती है। आ रहा है समझ में? ऑर्थोग्राफी की बात कर रहा है ये। प्रोजेक्शन लाइन जो है ये भी इसी से बनाई जाती है, ठीक है। शॉर्ट सेंटर लाइन, सेंटर लाइन क्या होती है? सेंटर का मतलब होता है किसी भी चीज का मध्य निकालना, और शॉर्ट सेंटर का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे मान लो आपके पास में कोई एक 5 mm का ही एक सर्किल है, तो इसका सेंटर क्या आएगा? इसके सेंटर के लिए आप बस, इससे ज्यादा तो सेंटर आने से रहा इसका, तो ये शॉर्ट सेंटर है, ठीक है ना। शॉर्ट सेंटर मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सेंटर निकालते हैं, दैट इज शॉर्ट सेंटर। लीडर लाइन, लीडर लाइन क्या होती है गाइज? कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पे एक सर्किल है, क्या है? सर्किल है, और इस सर्किल का डायमीटर है मेरा 10 mm। तो ये 10 mm दर्शाने के लिए मैं इस तरीके से ये जो रेखा खींचता हूं ना, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये नेतृत्व रेखा है, ये कौन सी रेखा है मेरी? लीडर लाइन। तो लीडर लाइन भी आप कंटिन्यूस थिन लाइन से ही बनाते हो, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट सेंटर लाइन हो गया, और लीडर लाइन, ये लीडर लाइन होती है आपकी, जो ये एरो हेड से निकल के जाती है ना, ये लीडर लाइन है आपकी, ठीक है। फिर है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या है कि आप ऐसे मान लीजिए कि ड्राइंग की सीट है, ड्राइंग की सीट में आपने जैसे इसको चारों, पहले आप क्या करोगे, उसको मार्जिन दे लोगे, उसको ड्राइंग की सीट को, यहां पे मैं समझाता हूं ये आपको। जैसे ये आपकी ड्राइंग की सीट है, ड्राइंग की सीट में आपने क्या किया, 2-3 सेंटीमीटर इधर से छोड़ के, इधर से छोड़ करके ये एक रेफरेंस ले लिया कि अब आप जो भी रेखा खींचोगे, इन रेखाओं के आधार पे रेफरेंस लेके खींचोगे, तो ये है आपकी रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन भी आपकी बनती है कंटिन्यूस थिन लाइन से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपकी हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन क्या है? हैचिंग लाइन से मेरा मतलब है कि आपने इस तरीके से देखा होगा, कई सारे फिगर्स बने होते हैं, तो इस पोर्शन को अलग से शो करने के लिए, है ना, अलग से शो करने के लिए हैचिंग की जाती है। हैचिंग क्या होती है? नॉर्मली से 45 डिग्री के ऊपर बनी हुई रेखाएं होती है हैचिंग, समांतर रेखाएं होती है आपस में ये। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये हैचिंग रेखाएं हैं, अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री एंगल्स के ऊपर ये बनाई जाती हैं आपकी, ठीक है गाइस। तो हैचिंग रेखा भी आप कंटिन्यूस थिन लाइन से ही बनाते हो। फिर है नेक्स्ट आपका रूट ऑफ स्क्रू थ्रेड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपके पास में इस तरीके से जो थ्रेड होती हैं, जो चूड़ियां होती हैं, इन चूड़ियों में जो नीचे का हिस्सा होता है ये तो होता है आपका रूट, और ऊपर का होता है आपका क्रेस्ट। तो ये जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, ये जो बनाई जाती हैं, ये आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन।
लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन। इसका मतलब ये है गाइस, सॉरी 1 मिनट, ये आई थिंक ये सी वाली लाइन में आ गया, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस लाइन के अंदर आपका यहां तक ही था, ठीक है। ये जो सेक्शन था ये कंटिन्यूस लाइन के लिए था, ऊपर का जो है कंटिन्यूस थिक के लिए है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, नाम है इसका कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन। इस लाइन के अंदर भी आप लोग देखिए कि इसका जो यूज है ये लिमिट बताती है, किस चीज की लिमिट बताती है, लिमिट या लिमिट्स ऑफ पार्शियल एंड और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पास में एक शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट आगे की तरफ जा रही है, कंटिन्यू है ये शाफ्ट, ठीक। तो ये शाफ्ट जैसे मान लो कि कंटिन्यू आगे तक जा रही है, मैं इसको बस यहीं पे ब्रेक करके दिखाना चाहता हूं कि भाई ऐसे ही आगे भी जा रही है। तो ये जो इंटरप्टेड जो मैंने कर दिया ना यहां पे, ये जो किया, ठीक है ना, ये जो बनाए ना, ये जो रेखा बनाई, तो ये वाली मेरी यही रेखा है, कौन सी वाली, कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। फ्री हैंड है, फ्री हैंड का मतलब विदाउट एनी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी डी लाइन में आप आप इस लाइन को देखिए पहले तो, और अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। कंटिन्यूस थिन विद जिग जैग, आपको ये जिग जैग दिखाई दे रहे हैं, अप एंड डाउन की तरफ ये जिग जैग है, इन जिग जैग की वजह से ही इसका नाम है कंटिन्यूस थिन विद जिग जैग। इस रेखा का दूसरा जो नाम है, इसके एप्लीकेशन, इसके यूज के आधार पे भी है, और इसका दूसरा नाम होता है कभी कभी लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन का मतलब ये है कि भाई जब आपके पास में बहुत बड़ा सेक्शन दिखाना हो, तो बड़ा सेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं, सेक्शन लाइन, ठीक है ना, बिग पार्ट्स को दर्शाने के लिए, बिग पार्ट्स में काम आता है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन लंबे अवरोधों को दर्शाने के काम आती है। ये कौन सी वाली, कंटिन्यूस थिन विद जिग जैग लाइन्स। तो नेक्स्ट है अपने पास में ई, और ये है डैश्ड थिक लाइन। डैश थिक लाइन में क्या है, अब आगे की जो रेखा है आप देखोगे ना, ये देखो कंटिन्यूस लाइन नहीं है आपकी, नॉन कंटिन्यूस लाइन है। देखो रेखाएं जो है ब्रेक हो रही है ना, कंटिन्यू तो नहीं चल रही, ये भाई कंटिन्यू चलती तो ये इस तरीके से होती, जैसे ये इस तरीके से होती कंटिन्यू चलती तो, लेकिन ये तो बीच बीच में क्या है आपकी ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूस लाइन है ये आपकी। तो ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, ई का डैश थिक। तो डैश थिक लाइन जो है आपकी, इसमें क्या है, डैश थिक के अंदर देखो नाम मैंने आपको बताया कि मोटाई के आधार पर रेखाएं 3 प्रकार की हैं, थिक, थिन और मीडियम। मोटी, पतली और मीडियम, तीन तरीके की रेखाएं हैं आपकी। तो ये जो डैश थिक लाइन जो है आपकी, ये इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप, डिस्क्रिप्शन के अंदर सॉरी लाइन देखिए, तो लाइन में आप देख पा रहे हो कि ये डैश से मिलके बनी है, विभिन्न प्रकार अलग अलग डैश है इसके अंदर। और ये जो डैश जो है, इन डैश के अंदर ये जो डैश की जो लंबाई है ना, डैश की लंबाई तो है आपकी, देखिए ध्यान से यहां पे, डैश की जो लंबाई है वो आपको बनानी होती है कितनी, 2 mm। डैश की लंबाई कितनी बनानी हो रही है, 2 mm। और इनके बीच में जो गैप है, गैप आपको रखना होता है लगभग 1 mm का। और यही प्रोसीजर अपन लगभग बाकी के जो के तक की जो लाइंस है, इनमें भी यही प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं, ठीक है गाइस। तो डैश थिक लाइन जो है, इसको कभी कभी डिट्टो लाइन भी बोलते हैं, डिट्टो लाइन, ठीक है ना। तो डिट्टो लाइन जो है आपकी, ये कहां काम आती है, इसका यूज क्या है, इसका यूज देखिए आप। तो ये लाइन शोइंग सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है ना। देखिए डैश्ड थिक जो है, एक समान मोटाई पे है, ये डैश थिक लाइन आपकी काम आती है शोइंग सरफेस ट्रीटमेंट। हमें इंजीनियरिंग में हमें क्या करना होता है कभी कभी, कि विभिन्न प्रकार की जो आपकी सरफेस जो सतह होती है, उन सतह के ऊपर अपने को ट्रीटमेंट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, एनीलिंग, हार्डनिंग, इस तरीके से। तो वो जो ट्रीटमेंट अगर आपको शो करना है, तो हमको ये डैश्ड थिक लाइन बनानी होगी उस रेखा के ऊपर, ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर एफ के अंदर आपका है डैश्ड थिन, केवल मोटाई का अंतर है, ये थिक थी और ये है आपकी थिन। तो डैश थिन लाइन जो है, बाकी चीजें सेम है कि जो आपका गैप है वही 1 mm का है, डैश जो है वो 2 mm के है, केवल और केवल किसका अंतर है, आपका थिकनेस का अंतर है, वो मोटी है और ये वाली रेखा आपकी पतली है। ये कहां काम आती है, ये बहुत ही ज्यादा काम में आती है। डैश थिन लाइन जो है आपकी, ये काम आएगी आपके हिडन आउटलाइन और हिडन एजेस बनाने के अंदर, हिडन आउटलाइन और हिडन एजेस बनाने के अंदर आपकी ये रेखा काम में आएगी,
ठीक है गाइस, तो इसके लिए मैं आपको यहां पे एक छोटा सा फिगर शो करता हूं। तो गाइस मैं आपको बता रहा था डैश्ड थिन लाइन के बारे में। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, देखिए यहां पे एक थ्रू होल है ना, यहां पे छिद्र जो है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो इसका प्रोजेक्शन मेरा इधर की तरफ से देख करके सिंपल सा ये बनेगा इस तरीके से। बना। अब इसके अंदर आप एक चीज देखिए कि इसके अंदर ये क्या है, ये होल है, छिद्र है इसके अंदर। क्या ये छिद्र आप जब इसको इधर से देखोगे तो ये छिद्र आपको इधर से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भाई? अब देखिए आपको दिखाई, ये वाली रेखा दिखाई दे रही होगी लेकिन ये वाली रेखा दिखाई नहीं दे रही, इसके पीछे छिप गई ना ये लाइन, इस वजह से। तो इस छिद्र को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस तरीके से डॉट डॉट लाइनें बनाता हूं और ये सेंटर इसके अंदर बना देता हूं। तो ये जो मैंने बनाई ना, ये क्या थी, ये हिडन रेखा थी मेरी। किस रेखा से बनाया मैंने ये होल? हिडन रेखा से। तो आप इतना ध्यान रखिए, डैश्ड थिन लाइन जो है आपकी, ये कहां काम आती है? ये वहां काम आती है जहां पे जो आपके ऑब्जेक्ट है ना वो सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं, डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं, बट फिगर में होते हैं तो अपने को शो करने होते हैं। तो हिडन आउटलाइन, आउटलाइन मतलब बाहर की रेखाएं, जैसे ये है बाहर की रेखाएं। और किसके लिए शो करनी पड़ती है? हिडन एजेस के लिए, हिडन किनारों के लिए शो करनी पड़ती है आपकी। ठीक है गाइस। अच्छा, इस चित्र को अगर मैं इधर से देख करके इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा उधर की तरफ से, तो प्रोजेक्शन में मेरे पास क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा ना। एक उधर से देखूंगा तो पूरी की पूरी मेरी जो एक दीवार है दिखाई दे रही है। और फिर आप देखो इधर से ये जो किनारा है, ये किनारा उधर से देखूंगा तो ये किनारा तो दिखाई नहीं देगा डायरेक्टली, तो बट मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा? इस तरीके से हिडन लाइन से बनाऊंगा। और ये वाला सर्किल भी मेरे को हिडन लाइन से इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये बीच में सेंटर लाइन है। ठीक है गाइस, तो यहां पे ये डैश्ड थिन रेखा आपकी काम आती है हिडन आउटलाइन में और हिडन एजेस, किनारों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी जी के अंदर, देखिए आप, चैन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन। गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो चैन थिन लाइन है ना, चैन थिन लाइन में यहां पे तो अपन ने क्या दिया हुआ है, दो डैश हैं आपके, एक लॉन्ग डैश, एक तो ये देखो ये लॉन्ग डैश है, एक शॉर्ट डैश है और गैप है। समटाइम्स इन सम बुक्स आपको ये शॉर्ट डॉट नहीं, शॉर्ट जो डॉट है ना, छोटा वाला जो डैश है, छोटी वाली जो लाइन है, ये नहीं दिखाई देती, नहीं बनाते हैं। और इसकी जगह क्या बना देते हैं, वो एक सिंपल पॉइंट बना देते हैं। मतलब बाकी सब चीजें तो सेम रखते हैं, इस तरीके से यहां पे पॉइंट बना दिया, फिर इस तरीके से। तो गाइज उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस तरीके से बना देते कई जगह, कई बुक्स के अंदर। लेकिन ये वाला जो है अपना ब्लैक इंक से जो बना हुआ, ये ज्यादा पॉपुलर है। नाम है इसका चैन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन, चैन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन। ये रेखा भी आपकी बहुत ज्यादा काम में आती है। तो इसके ये यूज देखिए, इधर की तरफ ये इसके यूज है। कहां काम आती है? सेंटर लाइन बनाने में काम आती है, और सिमेट्री में काम आती है, सिमेट्री में, पीसीडी बनाने में काम आती है, और पिच सर्किल ऑफ होल, किसी भी होल या किसी भी छिद्र की पिच सर्किल बनाने के काम आती है। चलिए अब मैं आपको यहां पे इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं कि भाई ये समझा देता हूं कि किस तरीके से है। जगह है नहीं बोर्ड पे ज्यादा, ऊपर का मैं इमेज इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो गाइस अब मैं यहां पे बना देता हूं इसको। सेंटर लाइन में समझाता हूं आपको। सेंटर लाइन क्या है कि जैसे मान लो कोई सर्किल है, कोई सर्कुलर शेप है, या फिर कोई और भी शेप हो सकती है भाई। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप है, या फिर ये एक ट्रायंगुलर शेप है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। सेंटर लाइन का जो मेन मतलब है, सेंटर लाइन आपकी मेन जो कहां काम आती है, सेंटर करने की काम आती है। जैसे ये जो सर्किल है, सर्किल को सेंटर में इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो गया। अच्छा, सेंटर लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है कि देखो ये इस तरीके से बनता है, एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, और बीच में आपकी एक गैप। तो गैप जो है, गैप आप लगभग रखिए 1 mm के गैप जो है आपका, ठीक है। छोटा वाला जो डैश है, छोटा वाला डैश वो आप रखिएगा लगभग 2 mm का, 2 mm का। शॉर्ट जो छोटा वाला जो डैश है
2 mm का। और लॉन्ग जो डैश है, बड़ा वाला जो डैश है, आप इसको रखिए आप लगभग 9 mm से लेकर के और 12 mm का। तो इस तरीके की आपकी सेंटर लाइन बनती है। ठीक है, सेंटर लाइन का बेसिक यूज ही यही है कि भाई ये सेंटर लाइन क्या काम करती है, इसको सेंटर में करती है, इसका मिडिल निकालती है एक तरीके से। तो ये जो सेंटर है ये होल के लिए स्पेशली ज्यादा यूज की जाती है। आप सेंटर जरूरी नहीं आप होल का ही निकालो, आप इस ट्राइंगल का भी निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल में भी आप सेंटर लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, सेंटर लाइन की एक और खासियत होती है कि सेंटर लाइन जो है ना आपकी, देखो मैंने तीनों फिगर्स में बनाया है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मेरी फिगर से थोड़ा सा आउटर जाती है। आई मीन टू से दिस इज माई, ये मेरा एक सर्किल है, एक तो मैं सेंटर लाइन यू ही बना दूं इसके अंदर ही, तो ये रॉन्ग तरीका है। सेंटर लाइन क्या है, फिगर से थोड़ा सा आउटर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से, ये राइट तरीका है मेरा। तो ये थी मेरी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद में सिमेट्री लाइन। सेंटर लाइन और सिमेट्री लाइन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों चीजें मैंने आपको एक साथ ही बता दी है। एक्चुअल में जो सिमेट्री लाइन है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सम्मित। सम्मित मतलब सेम टू सेम पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये एक अक्षर है एच, तो ये एच अक्षर जो है ना, इस एच अक्षर को मैं अगर यहां से यू काट दूं तो जितना इधर है ना सेम टू सेम इधर है, तो ये कैसा पार्ट हुआ, मेरा सिमेट्री पार्ट है, सिमेट्रिकल। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो भी ये देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सिमेट्रिकल पार्ट है अपना। इंसान को अगर दो भागों में यू काट दिया जाए तो इंसान भी सिमेट्रिकल रूप से है। ठीक है ना, तो सिमेट्री लाइंस बनाने में भी जैसे यहां पे मैंने अपन ने सिमेट्री तो करी थी रेक्टेंगुलर की, तो सिमेट्री लाइंस के अंदर भी आपकी कौन सी लाइन काम में आएगी, आपकी चैन थिन लॉन्ग डैश लाइन। इसको पॉपुलर वे के अंदर केवल चैन थिन लाइन ही बोल देते, बस इतना ही बोल देते हैं, ज्यादा भी नहीं बोलते, चैन थिन लाइन। ठीक है ना, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके जो डैश डॉट वगैरह होते हैं ये किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है आपका चैन थिन थिक एट हैंड्स। वही रेखा है, अंतर केवल कितना सा आया कि भाई ये जो आपकी रेखा थी ना चैन थिन थिक एट एंड्स, ये रेखा मतलब है तो चैन थिन ही आपकी, बाकी सब चीजें चैन थिन के जैसे ही हैं, लेकिन क्या है, थिक एट एंड्स, किनारों पर से क्या कर दी गई है, मोटी कर दी गई। ये आप देख सकते हो किनारों के ऊपर से मोटी है ये वाली रेखा जो है ना, बाकी तो सेम टू सेम है, किनारों पर से मोटी है। चैन थिन थिक एट एंड्स, ये रेखा आपकी काम आती है किसमें, कटिंग प्लेन को शो करने में काम आती है। देखिए ध्यान से, किसको, कटिंग प्लेन को शो करने में, कटिंग प्लेन को शो करने के काम आती है। इसी वजह से इस वाली रेखा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कटिंग प्लेन लाइन है इसका नाम दूसरा। ठीक है, अब ये होता क्या है कटिंग प्लेन, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए गाइस, कटिंग प्लेन क्या होता है, वैसे ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। कटिंग प्लेन लाइन ये होती है कि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लो अपने को किसी स्ट्रक्चर के अंदर की चीजें जाननी है ना, या फिर आप एक बिल्कुल एकदम देसी एग्जांपल देखिए। मान लो आपने कोई घर के दे दिया कि भाई आप मेरे को घर बना के दो, आपने किसी ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार ने क्या दीवारें बनाई ना, दीवारें बनाने के बाद में उसको आपको रेडी करके दे दिया। अब उन दीवारों के अंदर उसने कौन सा मटेरियल यूज किया या फिर उसके अंदर क्या है, अगर आप ये चीज जानना चाहोगे तो कैसे जान पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे घर को तोड़ोगे और फिर चेक करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा मिट्टी है, यहाँ पे ज्यादा सीमेंट है ना। उसके लिए इंजीनियरिंग में क्या है, सैंपल लिए जाते हैं, और वो जो काल्पनिक जैसे सैंपल लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि रोड जो बनते हैं ना, सड़कों में भी ठेकेदार सड़क बना देता है, इंस्पेक्शन टीम क्या करती है, इंजीनियर आके क्या लेता है, बीच बीच में उसके सैंपल भरता है। तो सैंपल जो लेता है ना, वो वहीं पे बस अपना इंजीनियरिंग की कटिंग लाइन जो है, कटिंग प्लेन लाइन, वो यूज में होती है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यू काट दिया, यू काट दिया। काट क्यों दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। काल्पनिक रूप से, इमेजिनरी रूप से काट दिया जाता है। ये खास तौर से इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अपने पास में जो मशीन्स होती है ना, मैकेनिकल मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, उन मशीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं सेक्शन जो है आपका कटिंग प्लेन। तो ये सेक्शन जैसे मान लो ये मैंने यहां पे यू बना दिया, यहां से आकर के, तो ये कटिंग प्लेन लाइन क्या है, कटिंग प्लेन लाइन जो है आपकी, कटिंग प्लेन लाइन आपकी यही है, थिक एट एंड्स, चैन लाइन ही है
लेकिन किनारों पर से क्या कर दीजिए, मोटी। और आप यहां पे ये भी देख रही कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहां पे जैसे लिख दूंगा तीर के निशान लगा करके ए, इसी तरीके से शो होती है कटिंग प्लेन लाइन, ए बी नाम से नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यू काटा गया है, मतलब ये जो लाइन जा रही है ना कटिंग प्लेन लाइन, इसके आधार पे इस तरीके से काटा गया है। तो इस तरीके से मेरी शो होती है कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट है गाइस अपना चैन थिक लाइन। चैन थिन थिक एट एंड्स और चैन थिक लाइन, तीनों ही लाइंस में बहुत ही छोटा छोटा सा अंतर है, ठीक है ना। तो चैन थिक लाइन जो है, चैन थिक लाइन का मतलब क्या हो गया, है तो ये भी आपकी चैन लाइन, लेकिन ये क्या है, मोटाई में इसमें अंतर आ रहा है थोड़ा सा, और ये मोटाई में पूरी की पूरी एक समान है और मोटी रेखा है, थिक लाइन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइनों को 3 भागों में बांटा गया है, मीडियम लाइन, थिन लाइन और थिक लाइन, ठीक है ना। तो और उसमें मोटाई कितनी कितनी होती है वो मैं आपको अभी इसके जस्ट बाद में ही बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी चैन थिक लाइन है, थिन की बजाय थिक लाइन, ओके। तो ये जो कहां काम आती है आपकी स्पेशली, ये देखिए ये आपकी काम आती है यहां पे, सरफेस टू ए स्पेशल रिक्वायरमेंट। जिस किसी सतह के ऊपर आपको कोई अलग से स्पेशल किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे आपको चैन थिक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट के नंबर पे है आपकी चैन थिन डबल डैश लाइन। है तो ये भी वही चैन लाइन, लेकिन अब की बार इसमें क्या किया है, आप देख सकते हो यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर डैश जो थे ना, उन डैशों को सबको क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखो यहां पे रहा, डैशों को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और बाकी सारी चीजें हैं आपकी सेम टू सेम। तो इसका डिस्क्रिप्शन में नाम क्या पड़ गया, चैन थिन डबल डैश लाइन। और ये काम कहां आती है वो चीज देखिए, एडजेसेंट पार्ट अल्टरनेट एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये मैं आपको समझाता हूं क्या है। बोर्ड का थोड़ा सा इश्यू है, इसे हम जल्द ही शोल आउट कर लेंगे। एडजेसेंट पार्ट और अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीमली पोजीशन, ये किस तरीके से है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए ये कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये लो, सपोज करो ये आपके पास में क्या एक हैंडल है, ये हैंडल है ना। आप इस हैंडल को यू, ये इस तरीके से लगाओ, आप इसको यू रोटेट करते हो, हैंडल को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो अभी आपका हैंडल यहां पे, थोड़ी देर बाद में आपका हैंडल यहां पे आएगा, फिर आपका हैंडल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आपका हैंडल किधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। कभी कभी आप जैसे जो चाबी होती है ना, चाबी इलेक्ट्रिकल में जो चाबी होती है, जैसे मान लो चाबी की पोजीशन अभी ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में आप क्या करते हो, इस चाबी को डाउन कर देते हो। तो डाउन जैसे मान लो आपने डाउन क्या करोगे, आप इस तरीके से कर रहे हो इसको, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन थी जैसे। तो गाइस ये जो एक्सट्रीमली और अल्टरनेट जो पोजीशन को शो करने की जो रेखा काम में आएगी, वो रेखा आपकी रहेगी चैन थिन डबल डैश लाइन। खासियत इसके अंदर यही है कि जो आप ये जैसे जो ये आपने जो जैसे बनाया ना इसका अल्टरनेट, तो इसमें क्या है कि डैश को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है गाइस। चलिए अब अपन नेक्स्ट इसी में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, स्टार्ट कर, ठीक है। तो गाइस जो लाइंस के बारे में जो 2 चीजें जो छूट गई थी वो ये थी कि भाई लाइंस की अपन मोटाई कितनी लें, कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस थी, दो खास तौर से 2 ही चीजें आ रही थी, मीडियम और थिन। ये ज्यादा यूज में आती है कि भाई मीडियम लाइन की मोटाई कितनी लें, और थिन लाइन की मोटाई जो है, ये वाली मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, ये कितनी लेनी है, ठीक है। तो लाइन ग्रुप, ये मैंने एक ऊपर की तरफ एक टेबल बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है लाइन ग्रुप इन mm, 0.2 mm और 0.1 mm। तो 0.2 mm अगर किसी की लाइन ग्रुप है तो उसकी थिकनेस हमें कौन सी कैटेगरी में लेके जाती है, मीडियम कैटेगरी में, मध्यम कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी लाइन आती है आपकी, मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूं सारी की सारी लाइनें, आउटलाइन बाहरी रेखा, डॉटेड लाइन डैश डैश वाली जो रेखा थी ना, हिडन रेखा, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन इस तरीके से जो थी आपकी, इस तरीके से तीर का निशान लगा के थी ना, ठीक है, एंड्स वाली वो वाली रेखा, और
जो थिन लाइन है 0.1 mm वाली, उसमें कौन कौन सी रेखा आपकी आ रही है? 0.1 mm में थिन पतली रेखा है आपकी, जैसे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपको याद होगा, एक लॉन्ग डैश था, गैप था, फिर शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, इस तरीके से ये सेंटर लाइन है। सेक्शन लाइन जो है वही जो मैंने आपको अभी रिसेंटली जो एग्जांपल दिया था, जो चीजों को जो काल्पनिक रूप से काट करके जो लाइनें हैं, सेक्शन लाइन बोल दो, हैचिंग लाइन बोल दो, इस तरीके से कंटिन्यू 45 डिग्री के एंगल्स के ऊपर समांतर जो रेखा है वही है ये। डायमेंशन लाइंस के अंदर भी ये यूज होती है। डायमेंशन लाइन मतलब जैसे कि यहां से और ये देखो, ये है आपकी डायमेंशन लाइन, ये वाली, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन, जितना भी आपका फिगर बनता है ना वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन से ही तो बनता है, तो वो है आपकी कौन सी वाली लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। शॉर्ट ब्रेक लाइन तो क्या है, ये कम दूरी के हिसाब से यूज में आ रही है। जैसे मान लो मैंने इसको, ये एक मेरे पास कोई साफ थी, इसको शो करना था, ये तो शॉर्ट ब्रेक लाइन हो गई। और लॉन्ग ब्रेक क्या थी? ये वाली जो थी ना आपकी, इस तरीके से जो जिग जैग जो बना के आ रही थी, ठीक है ना। ये जिग जैग वाली जो थी, ये कौन सी रेखा थी आपकी? ये रेखा थी आपकी कौन सी? लॉन्ग ब्रेक लाइन। अच्छा गाइस, एक और रह गया इसके अंदर, लीडर लाइन। लीडर लाइन वही है जो मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये एक सर्किल है, इस सर्किल को, इस सर्किल के लिए जैसे मान लो यहां से यहां तक इसका ये डायमीटर है, सेंटर है। डायमीटर को जो ये तीर का निशान लगा करके इस तरीके से जो रेखा जारी होती है ना, ये वाली जो रेखा जारी होती है, जहां पे अपन फिर यहां पे लिखते हैं डायमीटर 10 mm जो भी है, ये जो लाइन है ये लीडर लाइन है। तो ये जो है लाइन ग्रुप के mm के आधार पे मैंने लाइनों का वर्गीकरण का एक टेबल बनाया है गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पेंसिल कौन सी यूज करें अपन, कौन से काम के लिए, कौन सी लाइन में कौन सी पेंसिल यूज करें। तो सभी का तो नहीं, लेकिन जो मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको मैंने यहाँ पे क्लासिफाइड कर रखा है। लाइन इधर की तरफ लाइन है, लाइन मतलब लाइन का टाइप किस तरीके की लाइन है, बनेगा क्या उसके अंदर, और इधर लिखा है मैंने पेंसिल। इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। इनिशियल वर्क मतलब स्टार्टिंग में जो आप काम कर रहे हो, और कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से, या फिर कंस्ट्रक्शन में कच्चा काम कर रहे हो, पक्का काम कर रहे हो लाइन बनाने के अंदर, ठीक है ना। जो आप जैसे जो भी फिगर बना रहे हो उसके अंदर जो भी आप बना रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है यहां पे। इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक के अंदर आप यूज करोगे कौन सी? एच पेंसिल। कौन सी वाली? एच पेंसिल, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं, इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट जो बनता है ना, वो फाइनल ड्राइंग नहीं होती है, वो एक तरीके से कच्चा वर्क ही होता है आपका। सेकंड है आपकी आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन, ठीक है ना, प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरोहेड लाइन। इन सब में आप जो पेंसिल यूज में लोगे वो लोगे 2H। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है ना। आउटलाइन भारी रेखा, डॉटेड लाइन ये आपकी डॉटेड लाइन थी डैश डैश करके, सेक्शन लाइन वही जो हैचिंग लाइन मैंने अभी बता रहा था आपको, प्लेन लाइन ये कटिंग प्लेन लाइन से संबंधित है, ठीक है। और डायमेंशन लाइन मैंने आपको यहां पे भी बताई थी ना, ये डायमेंशन लाइन है आपकी। एरोहेड लाइन, ये जो एरोहेड बना रहे हो ना आप, इसकी बात कर रहे हैं एरोहेड लाइंस के अंदर, ठीक है। कौन सी पेंसिल यूज करोगे आप? 2H पेंसिल यूज करोगे। सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन के अंदर, ठीक है, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन के अंदर आप यूज करोगे 3H और 4H लाइन, 3H और 4H पेंसिल, ठीक है। ये सेक्शन प्लेन लाइन था और ये है सेक्शन लाइन, 3H और 4H। तो गाइस इंजीनियरिंग लाइंस के बारे में ये आपका कंप्लीट जो वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिल सके। थैंक यू गाइस।